चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का मेन खाता अगर फ्रीज हो जाए तो क्या यह चिंताजनक है? क्या कोई बड़ी बात है या फिर चुनाव से पहले यकीनन कोई बहाना है, हार का कोई बहाना है? इस पे खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस मुद्दे को पूरा उठाया है, ये कितना जो है ये मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, इस समय हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना जो चल रही है, जिसने पूरे देश को एक सकते में डाल दिया है, एक सोच में डाल दिया है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इस देश का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। क्या कारण था जो खाते फ्रीज किए गए? इस चीज़ को लेकर के लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मीडिया, चुनाव आयोग और तमाम कोर्ट सब इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, सब इस पे मौन साधे हुए हैं। क्या कारण है आखिर? और अगर हमारी पार्टी के द्वारा ऐसा कोई भी इल्लीगल काम हुआ होगा, इल्लीगल काम हुआ होता, तो आप टाइमिंग देखिए कि जब लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव का 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड, एक-एक घंटा हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। हम अपने किसी भी लीडर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, किसी की ट्रेन की टिकट नहीं करा सकते, यहाँ तक कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको उनकी सैलरी तक नहीं दे सकते। क्या आज तक भारत के लोकतंत्र में या फिर दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का कार्य हुआ है क्या? ये तभी होता है जब सत्तारूढ़ पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई हो, पूरी तरीके से डर गई हो और उसको वो डर साफ दिखाई दे रहा हो कि अगर हमने सामने वाली पार्टी को रोका नहीं, अगर उसकी सोच जो इस समय जनता के बीच जा रही है, जनता उसे समझ रही है, उनकी नीति और नीयत को समझ रही है। बीते साल, 1.5 साल से लगातार राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक चले। पहले उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर किया, फिर मणिपुर से मुंबई तक किया और इसी दौरान इस देश की लाखों करोड़ों की जनता ने बढ़ चढ़ करके उन यात्राओं में हिस्सा लिया, राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया, इस देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल को अपना समर्थन दिया। यही समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए डर का कारण है, उनकी बौखलाहट का कारण है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और न सिर्फ मेन कांग्रेस के बल्कि एनएसयूआई के खाते फ्रीज किए गए, यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए और फ्रीज करने के बाद उसमें से पैसा भी निकाल लिया गया। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी पार्टी के किसी भी दल के अकाउंट्स में होती है तो उसको सूचना तो कम से कम दी जाती है, लेकिन ये तानाशाही का तो रूप है, ये लोकतंत्र की हत्या करना ही तो है कि पार्टी को बगैर इत्तला किए आप उन खातों से रातों रात पैसा निकाल लेते हैं। पेनाल्टी जो लगती है, जिस चीज को लेकर के वो अकाउंट फ्रीज किए गए, वो 2017-18 की बात है और उस पेनाल्टी को लेकर के मात्र 10,000 रुपए जुर्माना होता है, लेकिन आपने जुर्माना करोड़ों में लगाया। ये कौन सा नियम है और ये कौन सा कानून है भाई? और यही बात हम चुनाव आयोग से भी लगातार कह रहे हैं, अगर आप एक पार्टी के खाते फ्रीज कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी खाते फ्रीज कीजिए। आप अगर लोकसभा चुनाव में आपने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, आपने बता दिया कि हमने पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर ली है, एक तरफ आप इस देश के एक प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हो, उनको चुनाव में जाने ही देना चाहते हो, उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहते और इस समय कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ जनता से कनेक्ट हो चुकी है, इतनी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार चुकी है, अपने कैंडिडेट्स को जमीन में उतार चुकी है। इसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई है और आप देखिए कि चुनाव होने में अभी 1 महीना शेष है, लेकिन 1 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं
तो उनकी ये बौखलाहट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और आप देखिए, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आज आकर के कांग्रेस में शामिल हो रहा है और पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब ये अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, अपने वर्तमान सांसदों को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये तरीका खोज करके निकाला है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को रोक लिया जाए। और कांग्रेस पार्टी को रोकने का कारण यह है कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी के छापे डलवाओ, इनके अकाउंट फ्रीज कर दो। आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर पूरी तरीके से यदि आप विपक्ष को तोड़ने में सक्षम रहते हैं तो ऑटोमेटिक आप चुनाव जीत जाएंगे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सरेआम डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है और फिर चीख चीख करके ये कहते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी देश है। कैसे है भाई, किस आधार पर है और ये कौन सा तरीका है? मैं आपसे पूछता हूं, आज ये पत्रकार आप बताओ, ये आपकी भी लड़ाई है, ये देश के जनता की भी लड़ाई है। अगर आज आप चुप रह गए, अगर आज आप नहीं बोले, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई और ये जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं, ये देश की एक बुनियादी सोच, बुनियादी मुद्दों को उठाने वाली एक पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया, मतलब लोकतंत्र को फ्रीज करने का काम किया गया है। और ये बात इस देश की जनता को जितना शीघ्र हो समझनी होगी, अदरवाइज हमारे पास ऐसा भी समय आएगा, हम बोलना चाहेंगे लेकिन बोलने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होगा, हम लिखना चाहेंगे, लिखने के लिए हमारे पास परमिशन नहीं होगी। गोपाल तिवारी जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बैंक खाते को नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र के देश का जो लोकतंत्र है उसको फ्रीज किया गया है, तो हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं, राहुल गांधी जी का ये कहना है। ये किस तरीके का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सच बोला है राहुल गांधी ने। आप एक पार्टी 20 करोड़ के आसपास की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देती है और कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने का मतलब लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने 20 करोड़ की जनता जो कांग्रेस को वोट देती है, अपने मत का दान देती है, आपने उनकी उम्मीदों को भी फ्रीज कर दिया है, आपने उनकी आशाओं को भी फ्रीज कर दिया है, आपने उनके विश्वास को फ्रीज कर दिया है। आप मुझे बताइए कि 20 करोड़ जनता कांग्रेस को मत देती है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये अकाउंट कांग्रेस के फ्रीज नहीं किए गए हैं बल्कि देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। अगर विपक्ष ही नहीं बचेगा, अगर विपक्ष बचेगा ही नहीं देश में, तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? ये मनमाने तरीके से जो 10 साल से करते हुए आए हैं फिर से वही करते रहेंगे। लेकिन गोपाल तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि जो है कोई भी पार्टी आज तक कोई टैक्स देती ही नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि भले ही राजनीतिक दल को जो है इनकम टैक्स नहीं देना होता हो, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी आप टैक्स छूट से बच सकते हैं। तो यानी कि राहुल गांधी जी ने है फिर से सफेद झूठ बोल दिया है। देखिए, पहली बात तो यह है, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को झूठ बोलने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, इस जनता को बरगलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। हमने किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, जो चीज हमें करनी चाहिए थी उसमें हमें थोड़ी देरी हुई, अर्थात 1 महीने का हम लेट हुए, 1 महीने का समय लेट हुआ। उसका फाइन कितना होता है? 10,000 रुपए। उसका फाइन 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए नहीं होता है पत्रकार बंधु। और आज तक किस पार्टी के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताइए। और पहली बात तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो आज कांग्रेस के साथ किया जा रहा है इस सरकार में, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ, लेकिन ये किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है। टाइमिंग आप देखिए, अगर दिक्कत थी, अगर परेशानी थी तो ये तो 2 महीने पहले भी हो सकता था, ये 1 साल पहले भी हो सकता था। क्या हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस तो लड़ने के लिए तैयार खड़ी है भाई। हार की हताशा का बहाना तो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये हर पल सता रहा है कि इस बार जो हमने एक झूठा नारा दिया है कि 400 के पार सच्चाई, वो भी जानते हैं कि हम 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हार की हताशा का कारण है और इसीलिए वो अपने निवारण खोज रहे हैं। कभी वो ईडी भेजते हैं, कभी वो सीबीआई भेजते हैं, कभी वो अकाउंट फ्रीज करा देते हैं और अपने सांसदों को रोक नहीं पा रहे हैं।
अपने सांसदों को भी तो फ्रीज करके रखिए। आपके सांसद वर्तमान सांसद पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी उनको टिकट दे रही है, दोबारा चुनाव लड़के वो जीतने जा रहे हैं, आप उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, अपने नेताओं पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपनी नीति जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, आप अपनी नियत जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, और आप कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ करके उनके अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। आप उन्हें चुनाव मत लड़ने दीजिए, आप उन्हें डराइए, आप उन्हें जेल में जाने का जो है डर दिखाइए, आप यूए, पीए, एनएसए, आईटी, ईडी जो इस्तेमाल कर सकते हैं, अलोकतांत्रिक तरीका जो अपना सकते हैं, जो रवैया अख्तियार कर सकते हैं, अख्तियार कीजिए और चुनाव मत लड़ने दीजिए। यह कौन सा तरीका है? ये तो बौखलाहट नरेंद्र मोदी की साफ दिखाई देती है। और इसीलिए जिस व्यक्ति ने बीते 10 सालों में इस देश की जनता के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया हो, और वो जाकर के इस देश की गोदी मीडिया के तमाम ऐसे चाटुकार चाटुचुम्बक एंकर उनके बीच बैठ करके फोटो खिंचाता है, उनके बीच बैठ करके खिलखिलाता है। एक बार उसने सवाल नहीं लिया उन पत्रकारों से, न उन पत्रकारों की हिम्मत हुई सवाल पूछने की। और आप बता रहे हैं कि हार का डर कांग्रेस को है। कांग्रेस को नहीं है, हार का डर भारतीय जनता पार्टी को है, हार का डर नरेंद्र मोदी को है। और नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी विपक्ष देखा नहीं, और ये जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं डर के कारण, बौखलाहट में आकर के नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो फैसले ले रही बहुत अप्रत्याशित हैं। आज तक भारत के लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ये ऐसा हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम इस देश के सिस्टम को भुगतने पड़ेंगे, देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। हमें तो इसी बात की चिंता है। अरे राहुल गांधी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी अनेकों आएंगे, अनेकों जाएंगे, लेकिन ये देश की जनता, देश का लोग, ये हमेशा रहेगा भाई। राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती, राहुल गांधी तो जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक दल के एक लीडर होने के नाते वो अपनी भूमिका बढ़ चढ़ करके निभा रहे हैं। वो जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, देश के लिए हर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हर सेक्रीफाइस को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डरा करके, धमका करके उनको रास्ते से हटाना चाहता है, उनको चुनाव के रास्ते से हटा देना चाहता है। और जो चुनाव के रास्ते से नहीं हटे उनको जेल भेजो, उनके ऊपर ईडी भेजो, उनके ऊपर सीबीआई भेजो, और या उनको पूरी तरीके से मानसिक तौर पर डरा धमका करके उनको रास्ते से हटा दो। यह काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। अरे आप में दम है, आपने 10 साल काम किया है, आप इतने बड़े नीति निर्माता हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो उसी नीयत के साथ, उसी नीति के साथ, उसी काम के साथ, उसी विकास के डंके के साथ आप जाइए जनता के बीच, लड़िए चुनाव। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हमने 10 सालों में विकास नहीं विनाश किया है, और इसीलिए वो विकास की बात अब जनता के बीच करना नहीं चाहते। जानते हैं कि अगर हम विकास की बात जनता के बीच करेंगे तो जनता उल्टे पांव हमको खदेड़ करके भगाएगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना के तहत उन्होंने एक स्लोगन निकाला है, जिसको जनता आज जोर शोर से कह रही है कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड की पहले तो ये डाटा देना नहीं चाहते थे। धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने शिकंजा कसा और चुनाव आयोग को मजबूर किया। उन्होंने उसकी लिस्ट जारी की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस कंपनी ने 20 करोड़ की कंपनी नहीं, उसके ऊपर ईडी की छापे पड़ते हैं, आईटी की रेट पड़ती है, और जैसे रेट पड़ती है उसके 2-4 दिन के बाद में वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का चंदा दे देते हैं, उसका टर्नओवर 400-500 करोड़ रुपए हो जाता है। ये भाई अलाउद्दीन का चिराग है क्या भारतीय जनता पार्टी वालों के पास? आप समझिए इस बात को। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है, और यही लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि चलिए, आपने पर्दे के पीछे इस जनता के मुद्दों को, जनता की उम्मीदों को, जनता की आशाओं को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। और आज जनता की आवाज को अगर कोई उठाने का प्रयास कर रहा है, जनता के मुद्दों को कोई उठाने का प्रयास कर रहा है, तो आप उनके अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, आप उन्हें चुनाव में मत जाने दीजिए, आप उन्हें चुनाव में लड़ने दीजिए। लेकिन ये भूल है इनकी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर, पूरा का पूरा आला कमान, हमारे हजारों करोड़ कार्यकर्ता इंडिया अलायंस को साथ लेकर मैदान में उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उनका असली चेहरा ये देश की जनता दिखाने का काम करेगी। गोपाल तिवारी जी,
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो पैसे हैं, क्या उस पर यकीनन जो है कोई जानबूझ करके हमला किया जा रहा है कांग्रेस के पैसे पे कि जो है उसको चुनाव में उपयोग में ना लिया जाए? ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा ना, जो कुछ भी इस समय हो रहा है, ये बहुत अप्रत्याशित घटना है। आज तक नहीं, आप सोचिए, हमने हमने चंदा माँगा, किससे माँगा? हमने अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से चंदा माँगा। किसी ने 20 रुपए दिए, डोनेट किए, किसी ने 100 रुपए डोनेट किए, किसी ने 500, किसी ने 1000। तमाम लीडरों ने अपनी सैलरी डोनेट की। और आप बताइए, हमने देश की जनता से, अपने लीडरों से, अपने कार्यकर्ताओं से पैसा मांगा। आज हम अपना ही पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताइए, करोड़ की जनता जिस दल को, जिस पार्टी को अपना मत दे रही है, अपना वोट दे रही है, आप 20 करोड़ लोगों की उम्मीदों का गला घोट रहे हो। आप 20 करोड़ लोगों की आशाओं को फ्रीज करने का काम कर रहे हो। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, ये अकाउंट सिर्फ कांग्रेस के फ्रीज नहीं किए गए हैं, ये लोकतंत्र को फ्रीज करने का काम किया गया, और उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बहुत ही सम्मानित आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारे ट्रेजरर अजय माकन जी, जयराम रमेश जी, सारे लोग बैठ करके वो एक ही बात कह रहे हैं, आखिर क्यों हम अपने ही पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या कारण है? क्यों इतनी डरी हुई है बीजेपी? क्यों इतना डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी? क्यों उनको भय लगता है जनता को फेस करने में? क्यों उनको भय लगता है अपने कैंडिडेट को कांग्रेस के कैंडिडेटों के सामने लड़वाने में? क्या कारण है? कारण सिर्फ एक, आपने विकास नहीं किया 10 साल में, सिर्फ विनाश किया। आपने जनता के पैसों को लूटा है, और जनता के पैसों को लूट-लूट करके आपने इस देश के चंद उद्योगपतियों को दिया। फिर जब वहां आप कामयाब हुए, तब आपने पर्दे के पीछे से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने विश्व की सबसे बड़ी धन उगाही का कारोबार चलाया। और इसीलिए राहुल गांधी जब आज बाहर निकल रहे थे, फिर आप जैसे ही किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो लोग शक्ति के नाम पर अनर्गल बातें करके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने एक सधे हुए शब्दों में स्पष्ट कहा कि हम इस समय असुरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं, और इस देश में तमाम ऐसी नकारात्मक असुरी शक्तियां जिनका मुखौटा, जिसका परिचायक बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, हम उन्हीं तमाम असुरी शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। और इस देश के करोड़ों की जनता, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता एक साथ मिलकर उन तमाम असुरी शक्तियों के साथ लड़ेंगे भी, और उन्हें पराजित भी करेंगे। लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं गोपाल जी कि एक तरफ जो है बड़ी पार्टी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, और दूसरे तरफ एक विपक्षी बड़ी पार्टी जो है जिसके मेन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में या फिर चुनाव में वो बैलेंस रह जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, ये चुनाव धन बल और प्रेम बल के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धन बल है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में प्रेम बल है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार बीते 1.5-2 सालों से मोहब्बत की दुकान को खोलने का पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और वो दुकान न सिर्फ खुली, बल्कि उस दुकान से मोहब्बत रूपी सामान लोग भारी भरकम मात्रा में खरीदने का भी काम कर रहे हैं, साझा करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। आज ये कितना भी हमारे अकाउंट फ्रीज कर लें, कितना भी हमको मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर लें, कितना भी संस्थाओं का दुरुपयोग कर लें, लेकिन हम अपने प्रेम बल के साथ हम अपनी जनता के बीच जाएंगे, हम जनता को समझाएंगे, जनता से बात करेंगे, और उसी मोहब्बत के दम पर नरेंद्र मोदी की नफरत से भरी हुई उस असुरी शक्ति को हम पराजित करेंगे, और मोहब्बत की जीत होगी, प्रेम की जीत होगी, प्रेम बल विजय होगा, धन बल हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जिस मकसद से अकाउंट को फ्रीज करके एक अलग नैरेटिव बना करके चुनाव को एक तरफा करना चाहते हैं, उसमें यह संभव नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, धन बल हारेगा, प्रेम बल जीतेगा, क्योंकि ये देश, ये दुनिया प्रेम की धुरी पर खड़ी है। सदैव इसने नफरत को पराजित किया है, और आज उसी नफरत का सबसे उत्तम उदाहरण बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। और आज हिंदुस्तान की जनता उसी प्रेम बल के तीर को साध कर सरसंधान करेगी, और नफरत रूपी जितने भी मुखौटे हैं उनका संहार करने का काम करेगी। और आप देखिएगा इस बात को, ये कितनी भी कोशिश करें, हम जनता के बीच जाएंगे, प्रेम बल के साथ जाएंगे, ये धन बल के साथ जाएंगे। इस बार देश की जनता धन बल को दरकिनार करेगी, प्रेम बल को अपनाएगी, प्रेम की जीत होगी, नफरत की हार होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तिवारी जी, आपने बेशकीमती समय हमें निकाल कर दिया हमारे दर्शकों को। फिलहाल तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जो है इस पर बयान आना शुरू हो गया है। चुनाव प्रक्रिया में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।